Hello and welcome to Time EduServe. So this is our lecture 3.2 of vector, and in this lecture we are going to discuss the vector addition in analytical method. Okay, इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर के एडिशन को देखेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ज्योमेट्रिकल मेथड से, बट इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड से कैसे करते हैं. थोड़ा सा पहले रिकॉल करें ट्राइंगल लॉ को हमने क्या देखा था. सपोज ट्राइंगल लॉ था कि अगर दो वेक्टर को हमें ऐड करना है, सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर है और दोनों का रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है तो क्या करना होता है, वेक्टर ए के हेड पे बी का टेल को रखना होता है और बी के हेड पे सॉरी ए के हेड पे, जैसे देखो वेक्टर ए है, ये ए का टेल है, ये ए का हेड है, तो ए के हेड पे बी का टेल को प्लेस करेंगे और उसके बाद ए का जो टेल और बी के हेड को जो जोड़ने वाला वेक्टर होगा, ये वेक्टर हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, सो दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर. तो ट्राइंगल हमें बनाना होता है दो वेक्टर का. दो वेक्टर को जोड़ना है तो दो वेक्टर को ऐसे जोड़ेंगे कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल और पहले के टेल से दूसरे के हेड को जोड़ दे, तो जो ट्राइंगल बनेगा आपको, और ये जो साइड होगा ट्राइंगल का, दिस विल गिव द दिस साइड, द लेंथ ऑफ दिस साइड विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर या रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, या आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. ओके, उसके बाद हमने देखा पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम लॉ में क्या था, अगेन दो वेक्टर को जब ऐड करना होता है तो हम इसे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं. सपोज वेक्टर ए और बी को ऐड करना है तो ए एग्जैक्ट ए के पैरेलल बी के हेड पे हम ड्रॉ कर देते हैं, और बी जैसा बी है एग्जैक्टली ए के हेड पे बी के पैरेलल एक ड्रॉ कर देते हैं, सेम वेक्टर वेक्टर बी और ये वेक्टर ए. और ये जो डायगोनल होता है जहां से दोनों पॉइंट को इनिशिएट कर रहा है, ये डायगोनल, so this diagonal will give the resultant of both vector. Okay, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इसे हमने पैरेललोग्राम बनाया, और ये सी वेक्टर जो है दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी. सो यहाँ से यहाँ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस ए और बी के सम का या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा. और डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये जिस डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है, दिस इज द डायरेक्शन. ओके, तो पॉलीगन लॉ देखा था हमने कि एक से दो से अधिक वेक्टर अगर काम करता है तो कैसे हम उसे ऐड करते हैं. पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल, और उसके बाद पहले वाले के टेल से फाइनल वाले के हेड को जोड़े, तो ये जो वेक्टर मिलता है हमें, ये रिजल्टेंट होता है सारे वेक्टर के सम का. ओके, सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सम ऑफ ऑल दीस फोर वेक्टर. तो ये पॉलीगन लॉ था हमारा. अब हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली, जैसा हमने देखा, आप देखेंगे कि कैसे एनालिटिकली वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं. जैसे दो वेक्टर को आपने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारा जो रिजल्टेंट आया उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे. सपोज देखो यहाँ पे दो वेक्टर हैं, वेक्टर p एंड वेक्टर q. इस वेक्टर को हमें ऐड करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड वेक्टर p प्लस वेक्टर q. मान लेते हैं रिजल्टेंट हमारा वेक्टर आ रहा है, तो अब हमें r का मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, क्योंकि आर रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, तो वेक्टर को ऐड करोगे तो वेक्टर मिलता है, तो वेक्टर का एक रिजल्टेंट होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, इसका अपना डायरेक्शन होगा. तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे. देखो तो इसको एनालिटिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसके ज्योमेट्री को समझने का कोशिश करें. यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होता है. सपोज वेक्टर OA, मतलब वेक्टर B को हमने OA नाम दिया है और वेक्टर Q को OB नाम दिया है, एंड OC इज द रिजल्टेंट वेक्टर. तो यहाँ पे तो हमने पैरेललोग्राम लॉ लगा के रिजल्टेंट निकाल लिया, या ट्राइंगल लॉ लगा के. ठीक है, वेक्टर P के हेड पे Q के टेल को रखा और Q के हेड से P के टेल को जोड़ा, तो ये जो वेक्टर हुआ हमारा वेक्टर वो C, दिस इज द वेक्टर R, रिजल्टेंट वेक्टर. तो इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OCM, इन ट्राइंगल OC. अब देखो OCM, इससे पहले आप ये समझिए, ये जो ट्राइंगल है हमारा OCA, ये एक ट्राइंगल बना अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये प्लस ये, यानी कि ये हमारा Q वेक्टर है, ये प्लस ये हमको ये मिलेगा. अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए पॉइंट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से ए पॉइंट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे से M तक. हमने ए को M तक एक्सटेंड कर दिया है, और उसके बाद C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. यहाँ पे C से हमने क्या किया, M पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. या फिर आप ऐसा कहें कि C से आप परपेंडिकुलर नीचे खींचे और ए को एक्सटेंड करें, जहां ये मीट करेगा ये पॉइंट हमारा M होगा. तो दिस इज 90 डिग्री. अब यहाँ से देखो ये जो एंगल ट्राइंगल है ACM, दिस विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल OMC या ट्राइंगल OCM भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा. पहले हमें OCM को कंसीडर करना है. इन ट्राइंगल OCM में देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो वेक्टर O, ये जो OM साइड है और ये जो CM साइड है, इन दोनों के सम स्क्वायर का सम जो होगा वो हमारा OC स्क्वायर होगा. तो पाइथागोरस थ्योरम,
तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, बड़े आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने अपने आप अगर इसको बस देख रहे हैं ऐसे करके तो बस ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। इट इज बेटर टू हैव अ कॉपी एंड पेन और आप खुद से बनाएं और खुद से एक एक स्टेप बाय सॉल्व करने का कोशिश करें इसको, ठीक है, तभी जाके आपको समझ में आएगा क्लियरली। देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे A से हमने M तक एक्सटेंड किया है और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है, ये देखो एंगल CAM, ये एग्जैक्टली एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि Q और ये BOB और AC साइड पैरेलल है और पैरेलल साइड है, तो ये जो साइड है ये वो इसके लिए एक ट्रांसवर्स का तरह काम करता है। तो ये एंगल और ये एंगल जो होगा के लिए इक्वल होगा। सो सेम एंगल थीटा, यहाँ पे भी ये थीटा एंगल होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, तो अब इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल OC और M में OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब देखो OC का स्क्वायर हम स्क्वायर ही रहने देंगे। अभी OM स्क्वायर को क्या हम OM साइड को OM को हम ऐसा लिख सकते हैं OA प्लस AM लिख सकते हैं। OM को हमने क्या लिखा है OA प्लस AM, तो OM का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो OA प्लस AM का होल स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AM प्लस AM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे OC स्क्वायर इधर लेफ्ट साइड, अब इधर राइट साइड क्या हमारे पास OA स्क्वायर है और ये 2OA इंटू AM प्लस ये AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। आप ध्यान से देखो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACM में अगर हम देखें तो क्या हम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, तो AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे AC स्क्वायर से, तो वी हैव रिप्लेस्ड इट थ्रू AC स्क्वायर। AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर को हमने ये साइड AM स्क्वायर और ये साइड CM स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मिला AC स्क्वायर। अब इसके बाद इन ट्राइंगल CAM, अब देखो ध्यान से CAM वही CAM या ACM, अब जो भी जहां से आपने ये निकाला है, तो हमारे पास OC का जो मैग्नीट्यूड, ये जो OC लेंथ है, OC का जो लेंथ है OC स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या लाया OA स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA इंटू AM प्लस AC स्क्वायर। ओके, अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में CAM में यहाँ पे ये थीटा एंगल है एग्जैक्टली इसी एंगल के बराबर, तो cos थीटा अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो AM बाई AC होगा। यहाँ से cos थीटा क्या होता है B बाई H, तो B हमारा AM है और H क्या है AC है। सो AM बाई AC, तो AM को, क्योंकि हमें यहाँ से AM को रिप्लेस करना है, ठीक है, तो AM के जगह पे हम AC cos थीटा लिख सकते हैं। AM को हमने क्या लिखा है AC cos थीटा। ओके, सो अब फिर से इस इक्वेशन में वापस लौटे, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OA तक ठीक है, बट AM को रिप्लेस करना है। AM को रिप्लेस करेंगे हम AC cos थीटा में, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2OA इंटू AC cos थीटा प्लस AC स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब सबको रिप्लेस करते हैं। OC को हमने क्या माना है, OC को हमने माना है रिजल्टेंट R। अब देखो यहाँ से हमें वेक्टर हटाना है, ये वेक्टर सिंबल यहाँ पे हटाएंगे। अगर बस हम R लिखते हैं तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, इस R का मतलब है इस वेक्टर का बस मैग्नीट्यूड, तो हमें बस मैग्नीट्यूड निकालना है। OC का स्क्वायर तो R का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन का अभी कोई काम नहीं करना, बस हमें मैग्नीट्यूड देखना है। तो OA के जगह पे हम P लिख सकते हैं, OA के जगह पे P लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे AM को हमने लिखा है A cos थीटा, अगर ये हमारा ये मान लो Q cos थीटा, ये अगर मान लो AC अगर Q है तो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा Q cos थीटा। जैसा हमने यहाँ पे निकाला AM इज इक्वल टू AC cos थीटा, और AC क्या है Q है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने OA को 2P, 2A को 2P और AC को लिखा है Q cos थीटा और AC स्क्वायर को लिखा है Q स्क्वायर। AC क्या है Q है, तो Q स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे अगर P और Q वेक्टर को हमें ऐड करना है तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q
will be root under p square plus 2pq cos theta plus q square. Okay, so it is very simple. आप इसको एक बार फिर से ट्राई करें वापस से करके. ओके, काफी आसान है, आसान तरीके से आपको इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा. अब देखो ये रिजल्टेंट जो आ रहा है हमारा, ये किसी दो वेक्टर के सम के लिए होगा. अब ये एंगल आपको ध्यान से समझना, ये थीटा एंगल है. थीटा एंगल दोनों वेक्टर के टेल से टेल को जोड़ने वाला एंगल. जैसे मान लो वेक्टर पी ए है, वेक्टर क्यू है, क्यू ये है, तो ये जो एंगल थीटा है, ये दोनों के टेल टू टेल को कनेक्ट करने से जो एंगल मिलता है वो एंगल है. ओके, तो ये यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है. तो जब भी आप दो वेक्टर को जोड़े, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बस पता होना चाहिए आपको, और दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो एंगल पता होना चाहिए, एंड यू कैन फाइंड इजीली द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, सो लेट अस मूव ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. अब हमें निकालना है ये रिजल्टेंट जो वेक्टर हमने निकाला है, ये आर, इस आर का डायरेक्शन क्या होगा. देखो आर का डायरेक्शन क्या होगा, आर आप क्लियरली देख रहे हैं, ये पूरा एंगल हमारा थीटा था, ये पूरा एंगल थीटा था, जैसे यहाँ पे ये थीटा हुआ था एग्जैक्टली इसके इक्वल. और ये रिजल्टेंट जो है आप पी वेक्टर के साथ देख रहे हैं, ये एंगल अल्फा बना रहा है. ये हमने कोई नाम दे दिया अल्फा. पी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट हमारा कितना एंगल बना रहा है, सपोज अल्फा एंगल बना रहा है. हमारा टारगेट है अल्फा एंगल निकालना. ओके, किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के टर्म में, tan के टर्म में निकालो या किसी टर्म में निकालो. तो लेट अस सी इन ट्रायंगल अगेन CAM. फिर से CAM ट्रायंगल में हम देखेंगे, यहाँ पे आप sin थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, CM बाई AC. तो ये जो AC साइड है हमारा, CM साइड है, जिसे हम, अगर ये थीटा है मान लो, और अगर इसे हम कहें ये AC, तो ये हो जाएगा हमारा AC sin थीटा, और ये हो जाएगा हमारा AC cos थीटा. ओके, तो इन ट्रायंगल CM sin थीटा इक्वल टू CM बाई AC करो, cos थीटा इक्वल टू AM बाई AC करो. AM इज इक्वल टू आप लिख सकते हो AC cos थीटा, एंड CM इज इक्वल टू लिख सकते हो AC sin थीटा. एज सिंपल एज दैट. ओके, अब क्या करना है हमें, फिर से इन ट्रायंगल वापस आना है OCM में, OCM में. यहाँ देखेंगे हमें निकालना है tan अल्फा. सो अल्फा का tan वैल्यू, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर हाइट क्या है आपका CM, और बेस क्या है AM. तो CM बाई OM, CM बाई OM. ओके, तो CM के जगह पे हम CM अभी रहने देंगे. OM को हम लिख सकते हैं क्लियरली OA प्लस AM इज इक्वल टू OM. यहाँ पे हमने OM को रिप्लेस कर दिया OA प्लस AM से. ओके, अब ध्यान से देखिए CM जो है हमारा, CM को हमने क्या लिखा है, AC sin थीटा. मान लो इसको फर्स्ट सेकंड बोले, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, CM के जगह पे AC sin थीटा है, और AM के जगह पे AC cos थीटा है. अब इसको क्या करने का है, रिप्लेस कर देने का. AC का मतलब, AC क्या है, देखो AC इज द मैग्नीट्यूड फॉर वेक्टर Q. AC इज द मैग्नीट्यूड फॉर, AC क्या है, मैग्नीट्यूड वेक्टर Q का है, और OA जो है, OA वेक्टर T का मैग्नीट्यूड है. तो tan अल्फा जो होगा आपका, ये रिजल्टेंट वेक्टर P के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा, इसका tan अल्फा हो जाएगा. इसको आप रिप्लेस कर दे, AC को Q से और OA को P से, तो Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा. इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, लेकिन आपको खुद से एक बार ट्राई करना होगा. आप वापस से ट्राई करें तो अच्छा आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, सो लेट अस मूव ऑन. अब इसमें कुछ केस देखेंगे हम. सो अभी ये हमको पता चल गया कि दो वेक्टर को अगर जोड़ना है, अगर हमको मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का पता हो और दोनों के बीच का एंगल पता हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर. और दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना हो, रिजल्टेंट एंगल कितना बना रहा है, सपोज एंगल, रिजल्टेंट एंगल बना रहा है p वेक्टर के साथ अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, q sin थीटा प्लस p प्लस q cos थीटा. अब देखो जरूरी नहीं है कि p के साथ ही, अगर हमको निकालना हो कि q के साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज इसे हम कहते हैं बीटा, तो एग्जैक्टली सब कुछ उल्टा हो जाएगा. आप फिर से कंस्ट्रक्शन अगर ऐसा करके इस साइड अगर करेंगे, जैसे आपने यहाँ एक्सटेंड किया, जैसे आप इसको इधर एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ट्रायंगल इधर से बनेगा आपको. तो सिमिलरली कर सकते हैं आप. तो यहाँ पे हम tan बीटा के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं q sin थीटा, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये जैसे q के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा p sin थीटा बाय q प्लस p cos थीटा. ओके, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकली सेम मेथड से इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लो, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो यहाँ पे आप ऐसा सॉल्व करके इसको कर सकते हैं, तो ये बीटा आप निकाल पाएंगे. ओके, सो अब केस देखते हैं इसका. सो फर्स्ट केस, जब वेक्टर्स, दो वेक्टर पैरेलल हो, सपोज मान लो वेक्टर p है और ये वेक्टर q है, दोनों वेक्टर पैरेलल है. पैरेलल है यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है. देखो ये एक लाइन में कोलिनियर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है. मान लेते हैं वेक्टर p है, वेक्टर q ये है. अब दो वेक्टर
पैरेलल है, तो एंगल दो के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। अब दोनों वेक्टर को ऐड करना है, दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बस सिंपल तरीका हमारे पास है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे आप 0 डिग्री डालोगे, अब जानते हो cos थीटा, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा। सो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, r इज इक्वल टू, और पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस q का होल स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू रूट अंडर p प्लस q का होल स्क्वायर। अब ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, सो r इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास p प्लस q, r इज इक्वल टू क्या बचा p प्लस q। ओके, तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि दो पैरेलल वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है तो आप सीधे उसके मैग्नीट्यूड को जो ऐड करके लाएंगे वही रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का सम होगा, वही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। ओके, सो अब डायरेक्शन देखना हमें, तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके आप करेंगे टेन अल्फा, तो क्यू साइन 0 डिग्री, साइन 0 इज 0, सो टेन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू 0, तो मतलब 0 डिग्री, यानी जिस लाइन के अलोंग कोई एक वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर का तो एलिमिनेशन सेम ही डायरेक्शन में होगा, तो उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट भी होगा। कहने का मतलब अगर मान लो कोई एक डिस्प्लेसमेंट इधर 5 मीटर जा रहा है और इसी डायरेक्शन में कोई 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, तो यू कैन सिंपली ऐड ऑन, ये आपका ऐड करके 7 मीटर हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। ओके, तो लेट अस सी द नेक्स्ट केस, केस 2। इसमें हमें क्या करना है, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर लेने हैं। ओके, दो वेक्टर को हमने लिया परपेंडिकुलर, सो एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री। तो दो वेक्टर कुछ ऐसा होगा, एक वेक्टर ऐसा होगा, दूसरा वेक्टर ऐसा होगा। ओके, या फिर आप ऐसा करके लिख सकते हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर p, ये वेक्टर q, दोनों के बीच का एंगल, मतलब टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे तो एंगल चेक करेंगे। टेल टू टेल कनेक्टेड अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री प्लस क्यू स्क्वायर, एंड cos 90 इज 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0, और हमारे पास r इज इक्वल टू होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 0 प्लस क्यू स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो दिस इज द सिंपल, जैसे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसका जो हाइपोटेनस निकालते हैं, सिंपल उस तरीके से आप रिजल्टेंट इसका निकाल सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन यानी अल्फा एंगल जो होगा, ये अल्फा जो डायरेक्शन देगा आपको, दिस अल्फा कैन इजीली फाइंड आउट। तो sin 90 डिग्री बाय cos ये 0 हो जाएगा, cos 90 0, तो बचेगा आपके पास q by p, q by p। so alpha is equal to tan इनवर्स q by p। ओके, क्यों, ये tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर हमारे पास q by p आया है तो ये अल्फा जब आप निकालते हो एंगल, तो ये tan का वैल्यू, इसका मतलब ये है कि ये एंगल है tan इनवर्स, मतलब ये जो भी रेशियो आएगा उस रेशियो के लिए आप देखो कि कितने एंगल पे वो tan का वैल्यू आता है, तो दैट विल बी द पर्टिकुलर। से फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1 by रूट 3, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 by रूट 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो एंगल लिखने का ये सिंपल तरीका है। तो केस 2 में हमने देखा वेक्टर्स को परपेंडिकुलर रखने पे कैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन निकालते हैं। सो नाउ केस 3 में दो वेक्टर इस बार एंटी पैरेलल होंगे, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। सपोज एक वेक्टर ईस्ट की ओर जा रहा है, एक वेक्टर वेस्ट की ओर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो बस 180 डिग्री है तो आपको क्या करना है, cos 180 डिग्री प्लेस करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता रहेगा p और q, सॉल्व करोगे, यहाँ पे cos 180 डिग्री हो जाता है -1, तो वी विल हैव p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर, अगेन ये हो जाएगा p माइनस q का होल स्क्वायर। सिंपली आराम से इसको ऑब्जर्व करो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। r इज इक्वल टू रूट अंडर p माइनस q का होल स्क्वायर, सो r इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, सो r इज इक्वल टू p माइनस q। अगर दो वेक्टर जैसे हमने देखा पैरेलल था तो सीधा हमने ऐड कर दिया, अगर एंटी पैरेलल है दोनों वेक्टर तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो बड़ा वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे देखो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर q वेक्टर से ज्यादा है तो इसमें से घटाओगे तो ये इसी डायरेक्शन में वेक्टर मिलेगा। सपोज मैं ऐसा कहूँ, सपोज इधर अगर इधर मान लो इस डायरेक्शन में सपोज कोई डिस्प्लेस करता है सपोज 500 मीटर, और इस डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट होता है सपोज 100 मीटर, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, 500 माइनस 100 400 मीटर। ओके, सो जो बड़ा डायरेक्शन हो, जो बड़ा मैग्नीट्यूड जिसका होगा उसी डायरेक्शन में हम देखेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे आप देखो एंगल 180 डिग्री लेकर डायरेक्शन देखो 0 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी अब यहाँ पे देखना है 0 डिग्री भी हो सकता है 180 डिग्री भी हो सकता है। केस क्या होगा, अगर p वेक्टर, यानी ये जो p वेक्टर ने लिया है, p वेक्टर अगर q से बड़ा है, अगर p वेक्टर q से बड़ा है तो एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि p के अलोंग ही होगा डायरेक्शन, ठीक है। p और q के बीच में देखो एंगल 0 डिग्री, और अगर यानी कि रिजल्टेंट जो होगा रिजल्टेंट p के अलोंग ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और अगर q बड़ा है तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा।
P था इधर और ये हो गया इधर, यानी 180 डिग्री। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हमें देखना है दो वेक्टर का, जब हमने एडिशन किया, सिंपल देखो सेम रूल अप्लाई होता है, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए भी। तो ओके, सब्सट्रैक्शन के लिए एक अलग से हम केस बना के देखेंगे। सो लेट अस सी, ये हमारे पास वेक्टर ए है, या चलो पी ही कहते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर पी एंड दिस इज वेक्टर क्यू। ओके, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। और आपको पता है कि अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, वेक्टर p प्लस क्यू, सपोज ये हमारा रिजल्टेंट r हो, तो रिजल्टेंट r इसका किस डायरेक्शन में होगा? आपको क्या करना है, वेक्टर p के हेड पे q के टेल को रख देना है। ओके, और जो ये यहाँ से इसका p का टेल और q का जो हेड होगा, ये जोड़ने वाला जो लाइन होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, सपोज ये एंगल अल्फा, दिस वाज एंगल अल्फा, ठीक है, और ये रिजल्टेंट आर। और हमने रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड निकाला है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p/q cos थीटा। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है वेक्टर p माइनस क्यू। दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट अगर करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इसके लिए सपोज अब देखो q, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर p माइनस सॉरी प्लस माइनस वेक्टर q। मतलब दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ये पॉजिटिव वेक्टर, ये नेगेटिव, मतलब q के नेगेटिव वेक्टर के साथ p को हमें ऐड करना। सपोज मान लो यहाँ पे भी रिजल्टेंट हमें r1 मिलेगा, r डैश जो भी लिखे। ओके, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना है वेक्टर p का अपोजिट वेक्टर, या नेगेटिव वेक्टर p का, सॉरी q का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा वो बनाना होगा। ओके, सो मान लो q वेक्टर यहाँ पे है, तो ये वेक्टर है इसका, इसका अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर एग्जैक्ट इसी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम मैग्नीट्यूड का। दिस इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ q, दिस इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ q, ये हो जाएगा हमारा माइनस q वेक्टर। ओके, सो दिस इज व्हाट, माइनस q वेक्टर। अब देखो हमें क्या करना है, अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। अब हमें क्या करना है, इन दो वेक्टर्स को जोड़ना है। सो वी हैव टू ऐड नाउ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो ये एंगल निकालना होगा आपको, दिस एंगल, व्हाट विल बी दिस एंगल। सपोज ये पूरा 180 होगा और ये एंगल हमारा थीटा है, तो दिस एंगल विल बी व्हाट, 180 माइनस थीटा। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ऐसे अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको ऐड करें, तो ज्योमेट्रिकल एडिशन जो होगा, इसका रिजल्टेंट आपको ऐसा मिलेगा। पहले आपको क्या करना है, वेक्टर आप p पे माइनस q का हेड रखो। चलो वेक्टर p पे हमने माइनस q का हेड रख दिया एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में। और उसके बाद क्या करना है, वेक्टर e के टेल को वेक्टर माइनस q के हेड से जोड़ दो। सो दिस इज वेक्टर p माइनस q। ओके, ये जो रिजल्टेंट है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा वेक्टर p माइनस वेक्टर q इक्वल टू, अगर वेक्टर r डैश आपको कहना है या r1 कहना है तो कह सकते हो। ओके, अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो दो वेक्टर के बीच का एंगल भी हमें पता चल गया। सो थीटा विल नाउ 180 माइनस थीटा डैश बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ओके, तो ये एंगल जो होगा, अब इसके जगह पे हम 180 माइनस थीटा करेंगे। सो सी व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नाउ। रिजल्टेंट क्या होगा, r या r1 इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री। ओके, सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी ये cos 180 माइनस थीटा ना, cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, अरे देखो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ये हो जाएगा माइनस cos थीटा। नाउ दिस एंगल विल बिकम माइनस cos थीटा। ये जो पूरा एंगल है ये क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। तो दिस विल बी माइनस 2pq cos थीटा। ओके, दिस इज r1।
अब यहाँ पे हमने देखा कि दो वेक्टर को अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऐसे निकाल सकते हो। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इन सब्सट्रैक्शन। दो वेक्टर को अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, दो वेक्टर को जब ऐड करना था तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, सब्सट्रैक्ट करना है तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। सिंपल, सब्सट्रैक्शन में भी सेम चीज करेंगे आप। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन के लिए आपको पहले क्या था, हमने पहले निकाला, सपोज tan अल्फा इज इक्वल टू था हमारे पास q sin थीटा बाय p प्लस q cos थीटा। ओके, अब यहाँ क्या करना है, थीटा की जगह पे बस 180 माइनस थीटा पुट कर देने का है। तो यहाँ पे आपका ये जो एंगल हो जाएगा रिजल्टेंट के साथ, जो एंगल ये बन रहा है, तो दिस एंगल विल बी, ये जो एंगल होगा पी के साथ, ये हो जाएगा इस बार का अल्फा डैश या अल्फा वन। दिस एंगल विल बी अल्फा डैश और अल्फा। ओके, so you can write it q sin 180 minus theta by p plus q cos 180 minus theta। तो ये हो जाएगा tan अल्फा डैश इज इक्वल टू q sin 180 माइनस थीटा। क्या हो जाता है, वो sin थीटा ही होता है, तो q sin थीटा ही लिखेंगे। ओके, और बाय ये हो जाएगा p, और cos 180 माइनस थीटा माइनस हो जाएगा, तो p माइनस q cos थीटा। वेरी सिंपल। तो यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज टू फाइंड आउट एंगल इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। दो वेक्टर को हमें सब्सट्रैक्ट करना था, वेक्टर p माइनस वेक्टर q निकालना था, तो इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने सिंपल इस तरीके से निकाला, माइनस pq cos थीटा लगाया, और जब एंगल निकालना था तो q sin थीटा बाय p minus q cos थीटा। So this is all about vector addition in analytical way. So in the next lecture, we will have some workout example, some questions on the addition of two vectors. तब तक के लिए, thanks for watching. God bless you all.